स्वागत है आपका एसआर एजुकेशन में। तो आज हम गिनने वाले हैं सम नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम गिनेंगे। ओके, तो उसमें हमको साझेदारी खाता दिया, मतलब पूंजी खाता दिया, हमको चालू खाता बनाना नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जमा बाजू चले जाएंगे, वहां पे तुमको पूंजी खाता दिया होगा, है ना। तो वो हम लिख के देंगे, साझेदार की जो खाता हमने बनाया है ना, है ना। हर्ष और ऐसा यहाँ पे लिखेंगे हम शेष आगे लाए। ओके, कितने रुपए? 35,000 उधार जमा रकम बोलना, फिर 15,000 जमा रकम होनी चाहिए। ओके, ला एक किताब दे दो, है ना। और 35 और 15 चालू खाते तो कहीं पे दिया नहीं है इसमें। ओके ना, तो क्या है यहाँ पे ओके, मतलब जो भी पूंजी होगी उसकी हमको जमा रकम लेनी है ना। और जो उधार रकम दी है वो हमको दी है आहरण की। कहाँ की? आहरण की। तो आहरण भी हम क्या रखेंगे? साझा साझेदारी खाते में उधार बाजू साझेदार क्या लिखेंगे? आहरण। क्या लिखेंगे? आहरण। वो कितने रुपए दिए? हाँ हाँ, 2500। चलो 2500 दिया ना तुमने, 2500। चलो 2500। ओके डन। 5,000 और 2500। चलो उसके बाद क्या दिया हमको? ख्याति दिए। क्या दिए? ख्याति मतलब क्या होती है पता है तुम? ख्याति कहाँ पे आएगी बोलो? मतलब संपत्ति लेना में आएगी ख्याति। कहाँ पे आएगी? संपत्ति लेना में आएगी ख्याति। यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे भाई? ख्याति। क्या लिखेंगे? बोलो कितने रुपए? 5,000 है। चलो ओके। चलो उसके बाद क्या दिया हमको? पेटर्न और ट्रेडमार्क। उस पे देख लेना है कोई समायोजन है पेटर्न और ट्रेडमार्क में। नहीं होगा ना। पैटर्न्स और ट्रेडमार्क है ना। चलो टोटल रकम हमको कितनी दी है? हो गया। अब उस पे दिया हमको 1/4 दिया है कि 3 दिया है ना। तो हमको क्या करना है? 2700 कैलसी में लिखने हैं। ऐसे मैं बताऊं तुमको कि 2700 और 1/3 तो 900 आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? है ना। क्या आएगा? 900 रुपये। इसको बोलेंगे अपलिखित। क्या बोलेंगे? क्या तो अपलिखित नहीं लिखना है तो घिसाई भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको मिटा देते हैं अभी। यहाँ पे हम लिख देते हैं घिसाई। क्या लिख देते हैं? उसमें वही लिखा है ना, क्या लिखा है उसमें? पढ़ो तो पूरा। अपलिखित लिखा है उसमें, तो अपलिखित लिखते हैं। उसमें जो लिखा है वो लिखते हैं ना हम। ना लिखा हो तो हम ऐसे लिख देते हैं ना, अपलिखित, है ना। कितना दिया है? 900 आया। कितना आया? और तुम माइनस करोगे ना तो कितना आएगा? 1800, है ना। ये हमारे लिए हानि हुई। क्या हुई? तो हमको क्या जाना है? लाभ हानि खाते में। कहाँ पे? लाभ हानि खाते में जाना है। पैटर्न्स पर हानि क्या लिखेंगे? है ना। ठीक। अपलिखित क्या बोलेंगे? अपलिखित। ओके। 900 रुपये कितने? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 900 रुपये। कितना? ओके सॉरी, 900 रुपये। कितना? चलो उसके बाद बोलो। लेनदार और देनदार वो हमारे आएंगे पक्की तलपट में। कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे लेनदार। कहाँ आएंगे? यहाँ पे लेनदार लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे हम देनदार। क्या लिखेंगे? देनदार। अब समझो, जब भी तुमको रकम लेनी है तो क्या लेने की? तो उसकी बाकी देखनी है। जो लेनदार है उसकी होती है जमा बाकी। तो जमा की रकम कितनी है बोलो तो? 25,000 रुपये, है ना। और उसकी कितनी है? उधार की। ओके, अभी हमें जो रकम दी है वो हमको टेबल के बाहर लिखनी है क्या अंदर? वो कहाँ से पता चलेगा? तो हमको क्या देखना है? समायोजन में देखना है कि कोई इस पे कोई मतलब खरीदी पे कोई हवाला है उसमें। मकान वाला नहीं, कोई दूसरा कोई है नहीं, है ना। ओके चलो उसके बाद चलो लेनदार की जमा रकम बोलो। कोई नहीं है। 25,000। और उधार बोलो। जो 31,000 है उस पे डूबत ऋण वाला समायोजन है कोई?
है ना, तो रकम अंदर लिखेंगे हम। बोलो कितने रुपए? 31,000 हो गया। चलो उसके बाद बोलो माल खाता क्या होता है, तो आप किताब में अभी लिख लो, माल खाता मतलब होता है खरीदी और बिक्री। क्या होता है? खरीदी और बिक्री। और खरीदी और बिक्री हमको पता है व्यापार खाते में आता है। कहाँ पे आता है? व्यापार खाते में। आपको क्या करना है, अभी पेंसिल से नोट्स पे लिखना है कि हम माल खाते को क्या बोलेंगे? खरीदी और बिक्री बोलेंगे ना। अभी लिख दो वरना आप भूल जाओगे। चलो उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे हमको खरीदी लिखनी है और यहाँ पे क्या लिखनी है हमको? बिक्री। बट खरीदी लिखो उससे पहले हमको प्रारंभिक स्टॉक लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? तो आप टेबल में देखो कहीं पे प्रारंभिक स्टॉक लिखा है, स्टॉक नहीं लिखा होगा तो तारीख दी होगी 1/4 वाली, ऐसा कुछ लिखा है? ओके, डायरेक्ट प्रारंभिक स्टॉक ही तुमको दिया है। तो यहाँ पे पहले लेंगे प्रारंभिक, है ना, स्टॉक। क्या लिखेंगे हम? स्टॉक। वो कितना रुपये? 6,000 दिया है। कितना दिया है? 6,000 रुपये। और उसके बाद हमको लिखना है खरीदी। क्या लिखना है? क्या लिखना है भाई? खरीदी, है ना। वो उधार रकम बोलो। 40,000। 40,000 उधार है ना। और जमा लिखेंगे हम बिक्री। क्या लिखेंगे भाई? है ना, उसकी जमा रकम लिखनी है हमको। क्या लिखनी है? बोलो जमा रकम बोलो। ओके, 89,250। ओके ओके। चलो उसके बाद हमको क्या लिखना है? ऑफिस और यंत्र, वो हमारी संपत्ति है। क्या है? क्या है? हमारी संपत्ति है। वो क्या है? संपत्ति लेना में। अभी तुम याद रखना जो मैं 3 चीजें कह रहा हूँ, है ना, जब भी उसकी एंट्री है तो तुम्हारे मतलब मगज में एक लाइट होनी चाहिए कि इस पे समाज हो सकता है। तो पहले जमीन मकान, मशीनरी और फर्नीचर और विनियोग, क्या इन 4 पे तुमको देखना है कि नीचे समायोजन है कि नहीं। तो देखो मशीनरी पे कोई समायोजन है? घिसाई वाला, घिसाई वाला ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। नहीं है ना? है कि नहीं? ओके नहीं है। चलो तो यहाँ पे मशीनरी, क्या मशीनरी। चलो कितने रुपए? 15,000। चलो उसके बाद फर्नीचर। तुमको यहाँ पे भी बोर्ड पे भी ध्यान देना है, तो कैसे, है ना। तो फर्नीचर, तो फर्नीचर में कोई समायोजन है? ओके है। चलो वो भी हमारी क्या संपत्ति, क्या है? चलो चलो फर्नीचर कितनी अमाउंट दी है? 7,000, 7,500। अच्छा हाँ 3,000 दी होगी। कितनी? अभी देखो उसके नीचे तुमको घिसाई भी दी होगी। क्या होगी? ये नहीं, एंट्री में भी घिसाई दी होगी। देखो फर्नीचर की घिसाई दी है कहीं पे? दी है ना। तो समझो जब भी ये होती है हमारी पुरानी घिसाई, क्या पुरानी घिसाई को क्या करना पड़ता है हमको? प्लस करना पड़ता है ना, जिसके भी हो। पर मतलब फर्नीचर हमको दिया है 3,000, कितना प्लस करना है? पुरानी घिसाई। क्या लिखना है ना। तो समझ में आया? कितने? 300 रुपये। तो होगा 3,300। कितना? अभी इस पे हमको घिसाई गिननी है। क्या गिनना है? चलो घिसाई कितने परसेंट पे है? तो 330 आएगा और माइनस करोगे ना तो 29,70, है ना, 70 आएगा। और ये हमारे लिए हानि हुई। क्या हुई? तो हानि हम कहाँ पे रखेंगे? लाभ हानि खाते की उधर साइड में, मतलब फर्नीचर पे हानि। क्या लिखेंगे? फर्नीचर की घिसाई लिखो क्या हानि लिखो? है ना, घिसाई लिखते। क्या लिखते हैं? चलो 330 कितनी? ओके। चलो उसके बाद बोलो मजदूरी, है ना। तो मजदूरी तो हमको पता है व्यापार खाते में आती है। कहाँ पे आती है? खाली मजदूरी दी है, कोई और दूसरा दे दिया है? एक ही एंट्री दी है ना, उसमें एक ही अमाउंट है ना। कितने रुपए? मजदूरी, है ना। कितने हजार रुपए भाई? 4,000। चलो उसके बाद माल वापसी खाता, है ना। तो आपको ध्यान लिखना है, अभी पेंसिल से लिख दो। माल वापसी मतलब क्या होगा? खरीद वापसी और बिक्री वापसी। क्या होगा? खरीद वापसी और बिक्री वापसी। ओके। तो देखो हम कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? खरीद वापसी, है ना। उसकी हमको जमा वाली अमाउंट लेनी। कौन सी? तो जमा वाली अमाउंट कितनी है?
5,000 रुपये। कितने? तो यहाँ पे 5,000 है, देख लो अच्छे से, है ना? 5,000 है ना पक्का? कोई हवाला है समायोजन? और बिक्री में लिखेंगे, बिक्री वापसी में क्या? बिक्री वापसी, है ना? उसकी तुमको लेनी है उधार रकम, उधार रकम 7,500। ओके, अभी ये माइनस इसमें 35,000 आएगा, पक्का ना? 35,000। चलो इसमें से 81,750। ये किताब मेरे को दो तो जरा। ओके, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अभी। बिक्री वापसी 5,000 और 7,500। ओके, फिर मजदूरी दिए, क्या दिए? ओके, पहले तुमने क्या कर दी? मजदूरी बोल देती है ना, फिर तुमने क्या बोल दी? माल वापसी। ओके, ध्यान रखना। ओके ओके, चलो अभी दिया तुमको फर्नीचर की घिसाई, तो हमने लिख दी है पहले से। अभी स्टेशनरी और छपाई, क्या वो हमारे लिए हानि है? क्या है? क्या है? मतलब हमारे लिए क्या हानि है? तो लाभ हानि खाते में उधार साइड पे आएगी स्टेशनरी। क्या आएगी? स्टेशनरी और छपाई। क्या? कितने रुपए? 1,550। ओके, उसके बाद बोलो। उसके बाद हमको दिया है मकान, है ना? अब मकान पे समायोजन दिया है तुमको, क्या दिया है ना? तो पहले हम मकान वाला समायोजन पहले सॉल्व कर देते हैं ना। चलो, मकान हमारा क्या आएगा? संपत्ति में। कहाँ पे? तो मकान में यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, मकान। मकान तुमको कितने? 46,000 का दिया है? कितने का दिया? क्या 46,000 का? क्या? चलो, अभी उसमें तुमको समायोजन दिया है, जो कानूनी खर्च है ना, वो कितना रुपए का हुआ है? 4,000 रुपए का, है ना? और समझो, अभी जो कानूनी खर्च होता है मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई भी मकान लेने जाते हैं ना, तो उस पर थोड़ा मतलब कानूनी खर्च लगता है, जैसे कि दस्तावेज हमने बनाए है ना। तो अभी जैसे कि हम एग्जाम्पल थ्रू समझे तो क्या होगा? जैसे कोई मकान है अपने 5,00,000 रुपए का है, कितने का? अभी उसका जो भी कागज बनाना है ना, स्टैम्प, वो अभी 2,00,000 का बना है। क्या है? तो हमको मकान टोटल कितने में मतलब हमको मिलेगा? तो 7,00,000 में। मतलब जो 2,00,000 रुपए वो क्या है? कानूनी खर्च है। मतलब क्या है? जो भी होगा जो कानूनी, वो मकान की जो वैल्यू है 46,000 उसमें प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 4,000 दिए, क्या दिए? तो हमको क्या कर देंगे? प्लस क्या? कानूनी। क्या लिखेंगे? है ना? 4,000 रुपये। कितना? 4,000। और उस पर घिसाई भी दी है तुमको, कितनी? है ना? मतलब घिसाई भी दी है, मतलब 50,000 के हमको 5% निकालने हैं। घिसाई 5 मतलब 2,500 होगा। 2,500 तुम माइनस करोगे तो 47,500 आएगा। कितना आएगा? 47,500। समझ में आया इतना? और ये हमारा क्या हुआ? हानि हुई। क्या हुई? तो हानि तो हमको पता है कहाँ पे आएगी? लाभ हानि खाते की उधार साइड में लिखेंगे हम पहले। यहाँ पे मकान घिसाई क्या लिखेंगे? है ना? वो हमारे 2,500 कितने? है ना? अभी जो कानूनी खर्च है क्या है? वो हमको जो तलपट दी है हम उसमें भी लिखा है 6,500 रुपये लिखा होगा तुम्हारे कानून। तो उसको भी हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे लिखे कानूनी खर्च। क्या लिखते हैं? खर्च वो हमको दिया है 6,500। और जो मकान में हुआ है क्या है? मकान में 4,000 का, तो उसको हम माइनस करना है। क्या करना है? माइनस, है ना? कानून भी लिख सकते हो। 4,000 रुपये कितना? माइनस करोगे तो कितना? 2,500। समझ में आया तुमको? ओके, उसके बाद क्या लिखा है? रोकड़ शेष लिखा है। वो हमारे क्या है? संपत्ति में है। कहाँ पे आएगा? संपत्ति में। समझ में आया? तो कहाँ पे आएगा? संपत्ति में आएगा। कहाँ पे आएगा? संपत्ति में। रोकड़ शेष वो कितने रुपए दिए? 300। हो गया? और उसके बाद हमको क्या लिखना है? रेलवे नोट। क्या लिखना है? तो रेलवे नोट तो हमको पता है कहाँ पे आएगा? व्यापार खाते में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख दे व्यापार खाते के उधर साइड में लिख देंगे रेलवे नोट। क्या लिख देते हैं? 600 रुपये। कितने? हो गया? चलो उसके बाद, चलो बीमा प्रीमियम है। क्या है?
तो बीमा प्रीमियम हमको पता ही है लाभ हानि खाते में आएगा। इसमें देखो कोई समायोजन है बीमा प्रीमियम में? नहीं है। कितने रुपए? ये 1150। 1150 है ना। चलो उसके बाद उसके बाद हो गया हुंडिया है। हुंडिया दो होती है, एक तो लेनी हुंडी और देनी हुंडी। तो वो हमारी आई पक्की तलपट में, कहाँ पे है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देनदार है तो यहाँ पे देनी हुंडी आएगी। कहाँ पे आएगी? देनी हुंडी है ना। उसकी हमको कौन सी अमाउंट लेनी है? जो जमा बाजू लिखी है वही लेनी है ना। तो जमा बाजू बोलो 2500। 2500 लेंगे यहाँ पे ना। और जो लेनी हुंडी है क्या है? उसकी हमको उधार रकम लेनी। क्या लेनी है? उधार। लेनी हुंडी कितने रुपए? 4000 हो गया। 4000 है ना, क्या 400? 4000 ओके। उसके बाद डाक खर्च। डाक खर्च, जो कोई भी खर्च होगा वो कहाँ पे आएगा? लाभ हानि खाते में। कहाँ पे? डाक 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 कितने रुपए? 2000 कितने? 2000। उसके बाद ओके, जो डूबत ऋण कभी भी आए तो हमको क्या फॉर्मेट बनाना है? क्या बनाना है? तो अभी हम बना रहे हैं फॉर्मेट। यहाँ पे आएगा अपना डूबत ऋण, वो भी कौन सा आएगा? कौन सा आएगा बोलो? सकल तलपट वाला। ओके। फिर डूबत ऋण है ना, कौन सा? समायोजन वाला। कौन सा है ना। फिर प्लस आएगा डूबत ऋण। क्या आएगा? डूबत ऋण अनामत, वो भी कौन सा आएगा? समायोजन वाला। कौन सा है ना। चलो अभी माइनस करेंगे हम डूबत ऋण, हाँ, अनामत सकल तलपट। ओके चलो हो गया। अभी सुनो, अभी जो डूबत ऋण होता है ना, खाली डूबत ऋण, उसकी उधार बाकी होती है। क्या होती है? तो उधार रकम बोलो, उधार कितनी है? 1500 है ना। और जो अनामत होता है, क्या होता है? अनामत, उसकी जमा बाकी होती है। तो जमा की बोलो 2000। चलो उसके बाद बोलो भट्टा। तो भट्टा दो होते हैं, एक तो लिया भट्टा होता है और एक दिया भट्टा होता है ना। वो भी यहीं पे आएगा ना। तो यहाँ पे आएगा दिया भट्टा। क्या आएगा? दिया है ना। कितने उधार रकम बोलने का है? 750। और यहाँ पे आएगा दिया भट्टा। क्या आएगा? सॉरी, लिया भट्टा आएगा। क्या लाभ हुआ अपने? क्या हुआ है ना। तो यहाँ पे लिया भट्टा है। क्या आएगा? लिया भट्टा। जमा रकम बोलो उसको 1500। चलो उसके बाद चलो हाथ पर स्टैम्प और डूबत ऋण वापसी। तो जो हाथ पर स्टैम्प है वो हमारी संपत्ति होती है। क्या होती है? तो संपत्ति हम लिखेंगे संपत्ति लेना में। हाथ पर स्टैम्प यही लिखा है ना। हाथ पर कितने रुपए? उधार रकम बोलिए तुमको, उधार रकम 150 रुपए। कितने है ना? 150 रुपए, 150 है। और जो डूबत ऋण वापसी है ना, डूबत ऋण वापसी, तो मैं तुमको समझाऊं पहले। तो ये हमारे लिए क्या होगी? आय होती है। क्या होती है? आय। जैसे कि कहीं से तुमको 10,000 रुपये लेने हैं तुमको, है ना। उसमें से जो 5,000 रुपये वो तुमको वापिस कर है, क्या फिर वो दे रहा नहीं है। फिर क्या तुमको भविष्य में वो 5,000 रुपये देने आए, तो वो पहले तो क्या होगा? हमारे लिए क्या हानि होगी? मतलब वो क्या होगी? डूबत ऋण होगी। क्या हो गई? फिर तुमको वो क्या वापिस करने आ रहा है, तो तुम्हारे लिए हुई डूबत ऋण वापसी। इसलिए वो उसको हम आय बोलते हैं। वो आय कहाँ आएगी? लाभ हानि में, जमा साइड में, है ना। डूबत ऋण वापसी। चलो कितने रुपए? 1250 हो गया। चलो उसके बाद HDFC की लोन है ना। कोई भी लोन हो ना, वो हमारी संपत्ति को, संपत्ति क्या पक्की तलपट में आएगी। कहाँ पे आएगी? पक्की तलपट में, वो भी पूंजी दायित्व में। कहाँ पे? HDFC लोन है ना। HDFC 1, 7 और 16 कितने रुपए? ओके 12%। कितने रुपए? 10,000 है। कितना है? और यहाँ पे कितने? 12% है। कितने हैं? अभी सुन लो पहले, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ। हमारी जो लोन है ना, यहाँ पे 1, 7, 16 को हमने ली है ना। जो खत्म होगा कब? 31/3/17 को, है ना। जो भी हमारा
जो धंधा है उसका ईयर कब खत्म होता है? 31/3/17 का ना। तो कितने महीने का गैप है? तो देखो कितने का है, 9 महीने का। कितने का है ना? 9 मास का है ना। चलो, तो पहले सबसे पहले क्या करना है हमको, जो 10,000 रुपये दिए ना उसका 12% करना है। तो 12% करो 10,000 के। 1200 कितना? तो 1200 हमको पहले लिख देना है यहाँ पे 1200, फिर 9 महीने का है ना, तो 9 और बट्टे में कितना लिखना है 12, तो कितना आएगा? 900 कितना? ओके, इतना चेक, मतलब आपका 900 रुपया आ गया। और दूसरा क्या देखना, कहीं पे देखना है कि जो कच्ची तलपट दी है ना उसमें कोई पे लोन का ब्याज तो नहीं दिया है ना, कहीं पे देख लो अच्छे से, नहीं दिया होगा ना। हाँ नहीं नहीं तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे? ब्याज। क्या करेंगे? ब्याज। 900 रुपये कितने? तो 10,900 हो जाएंगे। मतलब जो 900 रुपये वो हमारे लिए हानि हुई, क्या हुई? तो हानि हम कहाँ पे लेंगे? लाभ हानि खाते में। कहाँ पे? लाभ हानि खाते में लिखते हैं हम। हाँ, लोन पर ब्याज। क्या? वो भी कितने? 900 रुपये। कितना हो गया? इतना। उसके बाद समायोजन। ओके, अभी समझ में पढ़ लेता हूँ। अभी पहले तो है अपना अंतिम स्टॉक वाला, कौन सा है ना, उसमें ऐसा लिखा है अंतिम माल स्टॉक की मूल कीमत 10,000 है। कितनी है? उसमें 50% स्टॉक की कीमत उपज नहीं हो सकती। कितने? मतलब स्टॉक हमारा 10,000 का है। कितना है? तो जैसे कि 10,000 का है अपना स्टॉक है ना, कितने का है? 10,000। उसमें से हमको 50% माल की जो कीमत है वो अभी उपजने वाली नहीं है। तो हमारा जो स्टॉक होगा ना वो खाली कितने का? 5,000 का ही होगा। कितना? क्योंकि 50% रकम तो हमको मिलने नहीं वाली है। मतलब 10,000 के 50%, तो 5 माइनस को 10,000, तो बचेगा कितना? 5,000 रुपये। तो 5,000 की 2 एंट्री देनी है अंतिम स्टॉक की। तो हम क्या देंगे यहाँ पे? देंगे अंतिम स्टॉक। क्या? अंतिम स्टॉक। वो हमको कितने? 5,000 रुपये। कितने? और दूसरी हमको देना है संपत्ति लेना में। कहाँ पे देना है? संपत्ति लेना में देना है हमको स्टॉक वाली एंट्री। ओके, यहाँ पे लास्ट में लिखना है अंतिम स्टॉक। क्या लिखना है? अंतिम स्टॉक, है ना। 5,000 रुपये। कितने? 5,000। ओके, चलो हो गया इतना। तो उसके बाद उसके बाद है दूसरी, उसके बाद हमको दिया है मकान पे, तो हो गया। देनदार पे बाकी है ना। अब खाली तीसरा नंबर का ही बाकी है ना, दूसरा सब तो हो गया है। डूबत ऋण अनामत पे है ना, कितना? 5%। कितना? तो इसका 5% करो पहले। 31,000 का कितना होगा? 1,550। कितना? तो माइनस करो, चलो। 29,450 है ना। अभी जो 1,550 आया ना वो हम लाभ हानि खाते में लिखेंगे, अपने जो फॉर्मेट बनाता है ना, फॉर्मेट अपना वो वाले में। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 1,550। ये हमको अमाउंट दी नहीं है, इसको खाई रखो। तो 3,050, उसमें से 2,000 माइनस करोगे, ये वाले है ना, तो 1,050 आएगा। ओके, चलो सारे समाधान हो गए, कोई बाकी रह गया है? नहीं ना। तो चलो अभी टोटल करते हैं हम इसका। तो इसका टोटल करो, चलो करो। 86,750। ओके, यहाँ पे आएगा 86,750। 86,750, इसमें से माइनस करो। 86,750 में से 6,000, 35,000, 2,000, 4,000 और 600, कितना? 29,150। 29,150। नहीं, ये गलत है, ठीक से करो। ,41,150 आना चाहिए। उनचालीस 39,50। ओके, जो ये डाक खर्च है ना शायद, जो ये यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है, डाक जो खर्च है ना वो यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे अपने मतलब तो गलत हो गए। जो कोई भी खर्च होता है ना, ये पता नहीं मैंने कहा यहाँ पे कैसे लिख दिया यहाँ पे, वो डाक खर्च आएगा कौन से? लाभ हानि खाते में ना, क्योंकि वो हमारे लिए हानि होती है ना, इसके लिए नहीं आ रहा था डाक खर्च। क्या? डाक
खर्च है ना, 2,000 रुपये कितना। चलो यहाँ पे आएगा, इसको बोलेंगे हम शुद्ध लाभ, क्या बोलेंगे, सॉरी सॉरी सकल लाभ, क्या बोलेंगे, हाँ सकल लाभ, हाँ 41,150। ये उधर बाजू, तो इस बाजू कहाँ पे जाएगा, जमा, इसको बोलेंगे सकल लाभ 41,150। 43 पर इस साइड का टोटल जाता है, देखो तो जरा कितना आ रहा है, 43,000 43,900, 43,900 और 43,900। चलो इसको माइनस करो फटाफट जल्दी, इसको बोलेंगे शुद्ध लाभ। बत्तीस हजार 700। 32,000, देख लो जरा, 32,770। ओके ना, 30,200, 43,900 माइनस 900 माइनस 30, 330, 750, 15, 1,150, फिर 15, 2,500, फिर 2,500, फिर 11,50, सॉरी 11,50, 10,50, 900, 3,000, 30,270 ना आंसर। तो अच्छे तो माइनस तो करो, उतना ही तो आ रहा है, क्यों क्या करते, दोनों दोनों चले करते हो, 30,270, अच्छे से क्या करो, ओके। तो इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, जो उधर है वो कहाँ पे, जमा साइड पे, कहाँ पे है ना, कौन से, जमा साइड पे, ओके। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे बोलेंगे शुद्ध लाभ, क्या बोलेंगे, शुद्ध लाभ कितना आया, 30, हाँ 30,270, 30,270, यहाँ पे कितना आएगा, 30,270, यहाँ पे भी 30,270, है ना। इसको बोलेंगे, बोले तो, वितरण पात्र लाभ। इसको हमको पुराना लाभ आने का प्रमाण दिया होगा, दिया है कुछ के पूंजी के, है ना, देखो अच्छे से, नहीं दिया ना, तो क्या करेंगे बोलो, हाँ है ना, एक समान है ना, मतलब है ना, कौन है ये, हर्ष और एक समान, 15,135 है ना, 15,135, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, वितरण पात्र लाभ है ना, 15,135, 15,135, समझ गए। चलो अभी यहाँ पे देखो, कहाँ पे इसका 50,135, और इसका कितना आएगा, 30,135 आएगा, 30,135। चलो यहाँ पे लिखेंगे 30, 135 है ना, दोनों में लिख देता हूँ मैं, 50,135, 30,135, अब माइनस करो, यहाँ पे बोलेंगे शेष आगे ले गए, कितना, यहाँ पे 27,635, आंसर जरा चेक कर लो एक बार, 27,635, बुक में देख लो, तुम्हारा कैलसी का मत देखो, 35,000, और ये माइनस करो 5,000, तो 45,135 है ना, 45,135 है ना। ये कौन सी बाजू है, उधार, तो कहाँ पे ले जाएंगे हम, जमा, है ना, पूंजी खाता, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हर्ष और ऐसा,
चलो 45 135 है ना, कितना है 45 135, यहाँ पे लिखना है, चलो यहाँ पे लिखना है 45 135 और यहाँ पे 27 635, समझ गए। अब इसको हम टोटल करते हैं, 45 135 फिर 72, सॉरी 72, हाँ अभी टोटल करेंगे, इसका टोटल करें 10 900 25,000 और 2500, ओके हाँ, एक 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 4 बार एक है ना, दोनों साइड का चेक किया जाए, है ना, सेम आ रहा है, ओके। तो ये हमारा सम हो रहा है यहाँ से पूरा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।